दोस्तों थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि अब आपको एवरीडे विदाउट फेल बैकअप लेना होगा और अगर आपने बैकअप नहीं लिया तो फिर आपको 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। तो ये जो इनकम टैक्स का न्यू रूल है 46 सबसेक्शन 8 ये क्या कहता है हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि टैली में बैकअप लेना बहुत ही आसान है। टैली आपको इतना सपोर्ट करेगा कि आपको और भी एक्स्ट्रा कहीं पे बैकअप लेने के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, वो हम लोग वीडियो के आखिर में जानेंगे। लेकिन इस नियम कानून को समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आपका ऑडिट होगा तो उस समय आपके गाना गाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके ऑडिट रिपोर्ट में ये भी मेंशन होकर के जाएगा कि ये जो टैक्स पेयर है एवरीडे बैकअप ले रहा था या फिर नहीं ले रहा था। तो ये नियम आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किस पे लागू है, किस पे लागू नहीं है, और अगर आप पे लागू है तो आप इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो विदाउट स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखें पूरी जानकारी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह का अपडेटेड वीडियोज़ इस चैनल पे लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स का ये रूल है 46 सबसेक्शन 8। आपको पता है कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो कि आपका 2025 है वो आपका लागू हो चुका है, और ये जो नियम है ना आपका 1 अप्रैल 2026 से ही लागू हो चुका है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं कि भाई साहब आपको 1 अप्रैल से ही बैकअप लेना शुरू कर देना था। अगर आपने नहीं किया है तो फिर तो आपको बाद में हो सकता है लेनी की देनी पड़ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग टमटम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जो भी आपका बिजनेस ओनर है, आपका फ्रीलांसर है या फिर आपका प्रोफेशनल है, उसके ऊपर आपका ये लागू होगा जो कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। कहाँ पे भाई? डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। एक बात तो समझ में आया कि हाँ भाई ये जो बात कर रहा है डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। अब आपके मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा कि जो नहीं करते हैं उसका क्या। मैं सारे का आंसर मैं दूंगा। जैसे कि आपका टैली सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो टैली से ही है कि आपको टैली में बैकअप कैसे लेना है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार सेट कर दो और आराम करो। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ और भी सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिए गए हैं जो कि टैक्स पेयर अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 बातें क्या हैं जिसे हम लोग नियम कह रहे हैं। हाँ ये भैया, पहला क्या है कि डेली बैकअप, जैसे कि मैंने आपको कहा थंबनेल भी मैंने लिखा है कि हाँ भैया आपको रोज़ाना बैकअप लेना होगा, ये आपके ऊपर मैंडेटरी है। अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है भाई, इसका जो सर्वर है ना वो आपका इंडिया में ही होना चाहिए। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट क्या है कि इसका जो एक्सेस है ना बहुत ही ईजी होना चाहिए, यानी कभी भी हम उसको एक्सेस अगर करना चाहें तो वो इंटरप्ट ना करे। किसे दिक्कत आ सकती है? इनकम टैक्स ऑफिसर को। पहले वीडियो को पूरा देखिए, फिर जैसा भी आपका कमेंट होगा इस लॉ के बारे में आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हाँ भाई, यहाँ पे क्या बता रहा है कि हाँ इसका एक्सेस आराम से मिल जाए, ताकि कोई भी डिपार्टमेंट से आदमी आए उसको एक्सेस करने में दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं इस रूल के अंडर में, और ये आपके ऊपर मैंडेटरी हो चुका है। कब से? 1 अप्रैल 2026 से। चलिए, अब ये कॉमन सवाल ये किस पर अप्लाई होता है? तो आपको आंसर शुरू में ही मिल चुका होगा। अरे भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अरे भैया मेंटेन तो हर कोई करता है। ठीक है, तो ये है बेसिकली किसके ऊपर? तो 100 बात का एक ही जवाब है कि भाई साहब जो भी टैक्स ऑडिट में आता है। ठीक है, हर कोई अपना टैक्स ऑडिट नहीं कराता, ये आपको मालूम है। अब बात करते हैं कि हाँ भाई अगर बात आप नहीं मानेंगे तो थंबनेल में आपने पढ़ ही लिया कि भाई साहब 25,000 तक की आपको पेनल्टी लग सकती है। कि अगर कोई मैनुअल अकाउंट्स मेंटेन करता है, जैसे कि एक्सेल पे हम अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, तो क्या इस पर ये नियम लागू होगा? तो इसका आंसर है भाई साहब हाँ। आपके मल्टीपल क्लाइंट है, ठीक है, उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है मान के चलो, तो आप ही क्या करते हो, एक्सेल पे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, तो याद रखना आपके ऊपर भी बैकअप लेना मैंडेटरी है। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जो एक्सेल पे काम हो रहा है उसमें जर्नल एंट्री तो पास नहीं होता है, ना ही उसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट हमें बनाना पड़ रहा है ना। साल के
साल में एक बार हम लोग उसे चढ़ा देते हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे, जो कि साल में एक बार बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, ठीक है, उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुसीबत होने वाला है। तो चलिए, तो बात हो रही थी एक्सेल पे। तो देखिए, एक्सेल को डिजिटल ही माना जाता है। जिस तरीके से आप लोग टैली पे अकाउंट्स को मेंटेन करते हो तो वो तो कंप्यूटर पे होता है, तो ठीक उसी तरीके से एक्सेल भी क्या एक सॉफ्टवेयर है ना भाई, वो भी आपके कंप्यूटर पे ही चलता है, ठीक है। तो मैनुअल वर्क किसे कहते हैं, बस इसे समझ जाओ, फिर इसके अलावा जो भी होगा वो आपके समझ में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉ, मैनुअल वर्क उसी को कहा जाता है जो हाथ से पेपर पे लिखा जाए, ठीक है, कागज़ पे जो लिखा जाता है, जो कि पहले ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे, मुंशी लोग काम किया करते थे। आज के तारीख में तो सारा काम कहाँ होता है, आपको पता है। हाँ भैया, कंप्यूटर पे होता है। कंप्यूटर पे हो रहा है ना, बस इतना समझ जाओ। अगर कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है, चाहे वो एक्सेल हो, आपका टैली हो, या जो भी इस तरह का सॉफ्टवेयर है, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैक्स ऑडिट में आता है, आप ऑडिट कराते हो, तो फिर आपको बैकअप लेना कंपलसरी है। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, हाँ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, अगर कोई ईयरली बुक्स बनाता है तो क्या उसके ऊपर भी ये कंपलसरी होगा? अरे बाबा, होगा ना। ईयरली बुक्स अगर बनाते हो, टैक्स ऑडिट हो रहा है ना, हाँ जी सर हो रहा है, तो इसका माने कि आपके ऊपर भी बैकअप लेना कंपलसरी है। याद रखिएगा, आप उससे बच नहीं सकते। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए, बहुत सारे ऐसे भी टैक्स कंसल्टेंट हैं जिनके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं, मैक्सिमम, कि वो जीएसटी का रिटर्न फाइल करवाते हैं, जो भी उनका परचेज सेल का डेटा होता है वो सामने वाले सीए साहब को भेज देते हैं, या फिर टैक्स से जो भी कंसल्टेंट है उनके पास भेज देते हैं, वो उनका जीएसटी फाइलिंग कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि उनका जब ऑडिट का समय आता है तब जा कर के वो अकाउंटेंसी करते हैं, डेटा एंट्री का काम करते हैं। तो पहले तो हो जाता था, लेकिन अब आपका नहीं होगा, ठीक है। अब अगर आप कर भी लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई साहब देखो, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है ना, मेन तो रिपोर्ट उनको लिखना है। अब सीए साहब को भी तो अपना जान बचाना है, वो थोड़े के लिख देंगे कि हाँ ये डेली बैकअप लेता है, जबकि आपका डेली बैकअप है ही नहीं। तो फिर वहाँ पे सीए साहब को अपने रिपोर्ट में ये लिखना पड़ सकता है कि एसएससी ने डेली बैकअप का नियम फॉलो नहीं किया है। हाँ, दूसरा क्या है, हाँ भैया, अब आपको क्या लग जाएगा, जैसे कि मैंने कहा, अरे भैया 25,000 का पेनल्टी लग जाएगा। तीसरा क्या है, आपका पूरा बुक्स रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। क्यों रिजेक्ट होगा? अगर एसएससी ऑफिसर को लगता है कि आपने साल के आखिरी में मन मुताबिक एंट्री डालकर प्रॉफिट को ऊपर नीचे किया है, तो वो आपकी पूरी बुक्स को रिजेक्ट कर सकता है और अपना हिसाब से वो टैक्स लगा सकता है। आइए हम लोग चले आते हैं भाई साहब अपने टैली में। चलिए, बैकअप लेने के लिए आपके पास रजिस्टर टैली का होना कंपलसरी है। आइए यहाँ पे आपको चले आना है डेटा में, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हाँ जी सर दिख रहा है, Alt+Y इसका शॉर्टकट की होता है। आपको यहाँ पर बैकअप भी दिख रहा है, बैकअप एंड रीस्टोर, आपको इस पर चले आना है। और यहाँ पे देखो, आपका बैकअप से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। आप बैकअप कभी भी ले सकते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन अब आप कभी भी ले सकते हैं, अब आपका ये चलने वाला है नहीं, एवरीडे आपको करना होगा। तो यहाँ पे भाई साहब आपको शेड्यूल बैकअप में आना होगा। चलिए, आ जाते हैं शेड्यूल बैकअप में। ये देखिए, जैसे हम लोग आते हैं तो बैकअप हम लोग यहाँ पे मल्टीपल कंपनी का ले सकते हैं। एक चीज़ और, ये जो बैकअप का ये जो पाथ है ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका टैली ड्राइव में जाता है, ठीक है। टैली ड्राइव का मान ये हुआ कि आप इसमें, अगर आपका सिंगल यूज़र है तो आप 1 GB का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपका मल्टी यूज़र है, यानी कि आपका गोल्ड यूज़र आप टैली परचेज़ किए हुए हैं, तो मैक्सिमम आप इसमें 3 GB का आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप अपने डेटा के बैकअप का ये जो स्टोरेज है आप उसको बाय भी कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल सा आपका पैसा लगता है, ठीक है। तो अगर आप टैली यूज़ करते हैं तो फिर आपको इसमें अलग से कोई पैसा नहीं लगेगा। तो टैली ड्राइव आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, अब सवाल यह है कि कौन से कंपनी को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अपने किसी कंपनी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया द अकाउंट्स भागलपुर। आप मल्टीपल कंपनी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है भाई साहब, इसे एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, एंटर का आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपका ये जो ऑप्शन जो आता है ना शेड्यूल में, कौन कौन सा आ रहा है भाई, 1 से आ रहा है, यहाँ पे डेली आ रहा है, वीकली है या मंथली है।
अरे भाई साहब हम जान रहे हैं कि आप तो डेली ही लेना है। चलिए, अब आपको यहाँ पे टाइम देना है। यहाँ पे टाइम जो बताया गया है आपको पता है ना, जब आपका ऑफिस क्लोज होता है, जो भी आपका क्लोजिंग टाइम है, किसी का 6 बजे, किसी का 7 बजे, किसी का 8 बजे, तो भैया जब आपका पूरा ऑफिस बंद हो जाए, काम आपका ख़त्म हो जाए, उसके बाद का आपको यहाँ पे टाइमिंग दे देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 8 बजे का, ठीक है। मैंने यहाँ पे टैप कर दिया 8 PM, ठीक है। वो अपने से पकड़ लेगा। अगर आपको और भी एडवांस लेवल में इसका बैकअप लेना है तो आपको क्या करना है भाई साहब, आपको F12 को प्रेस करना है और ये जो दिया हुआ है प्रोवाइड मेथड ऑफ बैकअप, आपको इसे यस कर देना है। देखो, जब आप इसे यस करते हो तो उसके बाद एक न्यू ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, मेथड बैकअप। अब यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक दिया हुआ है इंक्रीमेंटल, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है फुल। तो देखिए, फुल का माने क्या होता है कि जितने भी दिन का आपने पुराना काम करके रखा है और आज के तारीख में जो आप यहाँ पे सिस्टम को क्लोज करोगे वो वहाँ तक का बैकअप लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है ना, एक डे वाइज लेना है, ठीक है। पहले जो काम किया वो वहीं का रह जाए, आज जो काम किया उसका बैकअप अलग से बने, ठीक है। तो इसके लिए आपका रिकमेंडेड भी यही दिया हुआ इंक्रीमेंटल। चलिए, नंबर ऑफ रीस्टोरेबल वर्जन्स। अब सबसे पूछ रहा है कि कितने दिन का आपको बैकअप लेना है, तो आपको पता है कि साल में कितना दिन होता है, तो 365 दिन या फिर 366, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 365। हाँ, टेक अ बैकअप नाउ, हाँ भाई हमें तो लेना है। सेट बैकअप पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड लगाना है ताकि कोई दूसरा आदमी इसे यूज़ ना कर सके तो आप यहाँ पे पासवर्ड भी लगा सकते हो। तो चलिए, जबकि अभी हमारा ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं फ़िलहाल इसे मैं नो कर रहा हूँ और यहाँ पे ये आपका मैसेज आएगा, बस आपको इंटर को प्रेस कर देना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपसे पूछेगा tally.net ID, यानी कि जिस आईडी से आपने टैली को बाई किया है। चलिए, देन इंटर को आपको प्रेस कर देना है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा इसका पासवर्ड, देन इंटर को प्रेस कर देना है। चलिए, यहाँ पर यूजर एग्रीमेंट फॉर टैली ड्राइव सर्विसेज, दोनों को यस करके आपको इंटर को प्रेस कर देना है। अब जैसे ही हम लोग इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर देखो अभी आपका इन प्रोग्रेस से शो कर रहा है स्टेटस में। यहाँ पर देखो आपको राइट साइड में रिफ्रेश का भी बटन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको रिफ्रेश पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अब आपका जो स्टेटस बता रहा है ये आपका सक्सेस हो चुका है। चलिए, अब हमें क्या करना है, अगेन डेटा में आना है। डेटा में आने के बाद आपको चले जाना है मैनेज टैली ड्राइव, इस पर आपको चले आना है और यहाँ पे देखो आपका जो कि आईडी है tally.net ID, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको इंटर को प्रेस कर देना है। चलिए, अब जैसे कि हमारा ये यहाँ पे बैकअप दिया हुआ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है करंट करके, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटर को प्रेस करना है। यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे वो दिखा देता है, यानी कि हम आज के तारीख में वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे देखो 5 जून है और टाइमिंग है 7:27, राइट। और यहाँ पे जो बैकअप का साइज़ है वो 108 KB का है। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, वो बैकअप यहाँ पे लेना वो शुरू कर देगा। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप बैकअप का शेड्यूल आप टैली में सेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।